अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंसेज में खुश आमदीद। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करेंगे। एरोमेटिक लफ्ज़ जो है ये एरोमा से निकला हुआ है, जिसका मतलब है फ्रेगरेंस। क्योंकि शुरू पे ये समझा गया कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिनकी कुछ ना कोई खुशबू होती है, लेकिन बाद के तजर्बात ने ये साबित कर दिया कि ये होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से इसका नाम पड़ गया, लिहाजा आज तक हम इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ही कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा लफ्ज़ हाइड्रोकार्बन है, तो याद रखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, यानी कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट इनके अंदर नहीं पाया जाता। डेफिनेशन के एतबार से देखा जाए तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मॉडर्न केमिस्ट्री में जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन बेंजीन। ये वो कंपाउंड है जिनके अंदर बेंजीन पाई जाती है, या दूसरी चीज क्या है, दे आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड, यानी इनकी स्ट्रक्चर जो है वो इस किस्म की है कि वो बेंजीन के साथ मिलती होती है, स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। तो या तो इनमें बेंजीन की स्ट्रक्चर वाली प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी या फिर इनके अंदर बेंजीन पाई जाएगी। तो ये दो चीजें इसमें जो हैं वो लाजिम हैं। इस डेफिनेशन की फर्दर एक्सप्लेनेशन हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के हवाले से बात करते हैं। बेंजीन क्या है? तो बेंजीन को हम जानते हैं कि बेंजीन जो है वो एक 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। ये एक डबल और एक डबल, और ये डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट करती हैं। इन कार्बन्स के अलावा इसके अंदर हर कार्बन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करता है। लिहाजा आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि बेंजीन के 6 कार्बन एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने का मतलब आपके सामने है। आप किसी भी कार्बन को यहां पे आप देखें तो वो दूसरे कार्बन से आपको बिल्कुल भी मुख्तलिफ नजर नहीं आएगा। हर कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन के साथ, और एक और कार्बन के साथ वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ये बात जो है इसको जरा रिपीट करें। ये कार्बन ही अगर हम ले लेते हैं और इस कार्बन को देखें, इस कार्बन का इस दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन का इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड है, और ये कार्बन अपने साथ एक हाइड्रोजन भी रखता है। इन करेक्टरिस्टिक्स को देखें और किसी भी कार्बन को देखें, क्या कोई भी कार्बन इससे मुख्तलिफ नजर आता है? मतलब आप इस कार्बन को देख लें, इस कार्बन के साथ भी एक कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए कि बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। साइकिल जो है वो कार्बन का बना हुआ है और उसमें 3 डबल बॉन्ड है जो कि सिंगल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट करते हैं, और तमाम कार्बन हर लिहाज से एक जैसे हैं। कोई कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन से मुख्तलिफ नहीं है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनकी टाइप्स की। ठीक है, हम इस लेवल पर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द बेंजीन जो कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, उन पर बात नहीं करेंगे। तो इसमें जो पहली टाइप है वो है मोनोसाइक्लिक। जैसा कि आपको इसका नाम बता रहा है, इसमें एक रिंग होगा। साइकिल रिंग से है, मोनो का मतलब है एक, तो इसमें एक रिंग पाया जाएगा। तो इसमें खुद बेंजीन भी शामिल है। जैसा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम आसानी की खातिर ऐसे भी बनाते हैं, और बेंजीन का स्ट्रक्चर हम आसानी की खातिर ऐसे भी बनाते हैं। ये तो स्ट्रक्चर जो है ये दुरुस्त है, लेकिन और इनफैक्ट ये भी दुरुस्त है, लेकिन हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, हमने चूंकि अभी पहली दफ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू की है केमिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे इस तरह का हमने स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है प्राइमरी लेवल के लिए। जब हम बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तो फिर बेशक हम इस स्ट्रक्चर के साथ जो है वो अपने रिएक्शंस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो
ये हमारे सामने जो है वो मोनोसाइक्लिक की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोनोसाइक्लिक की एग्जाम्पल्स जो हैं वो जितनी भी हैं वो हम लिखते रहेंगे, वो आपने याद करनी है। ओ OH लगा हुआ है, बेंजीन के साथ OH लग जाए तो इसको हम कहते हैं फिनोल, और ये मोनोसाइक्लिक की एग्जाम्पल है। इसी तरह बेंजीन के साथ एक जो है वो COOH लग जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये जितने भी मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हैं इनके बारे में हम ड्यूरिंग द लेक्चर बात करते रहेंगे और वो हमने याद कर लेने हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। पॉलीसाइक्लिक, यकीनी बात है, पॉली का मतलब है मैनी, और मैनी से मुराद यहां पे हम ले रहे हैं एक से ज्यादा, यानी दो भी जो है वो मैनी के केस में आता है। दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, यानी एक से ज्यादा जब साइकिल पाए जाएंगे, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे पॉलीसाइक्लिक। और पॉलीसाइक्लिक की जो है वो आगे दो तरह की किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं आइसोलेटेड, जिसके अंदर बेंजीन रिंग जो है वो आपस में मिले तो होते हैं, लेकिन दोनों बेंजीन रिंग इस तरह से मिले होते हैं कि दोनों के अपने अपने जो कार्बन होते हैं वो एक दूसरे से जुदा नजर आते हैं। किस तरह से, ये देखें, ये मैं आपके सामने एक बेंजीन रिंग बना रहा हूं और एक और बेंजीन रिंग बना रहा हूं। ये आपने दो बेंजीन रिंग बना लिए, अब ये दोनों बेंजीन हैं तो इनको मैंने आपस में जोड़ दिए। तो ये है आइसोलेटेड, कि रिंग्स तो मौजूद हैं और रिंग्स अपनी अपनी अलग अलग शनाख्त रखते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो बॉन्ड के जरिए मिले हुए हैं, एक दूसरे के रिंग जो है वो आपस में मिले हुए नहीं हैं। दूसरी जो टाइप है उससे आपको ये टाइप जो है ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी, वो है फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक। तो आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक और फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक किस तरह से होती है कि उसमें बेंजीन के दो रिंग जो है वो आपस में इस तरह से मिले होते हैं कि एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल रह जाता है। आप एक को पूरा करेंगे तो दूसरा भी उसके साथ पूरा होगा, एक को छोड़कर आप दूसरे को पूरा नहीं कर सकते। तो आप इस रिंग में देखें, इस स्ट्रक्चर में देखें कि ये जो बेंजीन का रिंग है इसके बगैर ये पूरा नहीं होता, और इस बेंजीन रिंग के बगैर ये पूरा नहीं होता। यानी कि ये जो कार्बन रीजन है, ये जो दो कार्बन है ये कॉमन है। इन कार्बन को हम कहते हैं आर्थो कार्बन, या इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। ये मैं इस कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहा बल्कि इस पोजीशन की बात कर रहा हूं कि यहां पे दोनों रिंग जो हैं वो आर्थो पोजीशन पर एक दूसरे के साथ साथ मिले होते हैं। और कौन कौन सी पोजीशन होती हैं वो इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर में देख लेंगे, तो उससे हमें ये आइडिया जो है ये वाजे हो जाएगा। वैसे इस कंपाउंड का नाम होता है नेफ्थालीन, ये कंपाउंड नेफ्थालीन है। और ऊपर वाला जो कंपाउंड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं बाईफिनाइल। तो ये आइसोलेटेड है, ये फ्यूज्ड है, दोनों की स्ट्रक्चर में जो है वाजे फर्क है। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हैं वो हमारी बुक पर लिखी हुई हैं और हमने वो एग्जांपल्स याद कर लेनी है। और पॉलीसाइक्लिक का हमारे कोर्स के साथ डेफिनेशन और एग्जांपल से ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता हम अपने कोर्स में मोनोसाइक्लिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मोनोसाइक्लिक में हम सबसे पहले जो है वो नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे कि जहां पे हमें कंपाउंड्स को नाम देना आएगा कि कंपाउंड्स को हम नाम कैसे देते हैं। तो मोनोसाइक्लिक में सबसे जो सिंपल चीज है, पहला जो रूल हम पढ़ते जा रहे हैं उसमें तो बेंजीन तो सिंपल है। बेंजीन अगर सिंपल रिंग बना हुआ है तो इसको हम कहेंगे बेंजीन। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि बेंजीन के साथ कोई ब्रांच लगी हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। और बेंजीन के साथ क्या लग सकता है, आपके इल्म में होगा, बहुत सारी जो है ब्रांचेस आपने पढ़ ली हैं, अल्काइल की पढ़ ली हैं, हेलाइड पढ़ लिए हैं। यहाँ पे आप देखें OH लगा हुआ है, यहाँ पे COOH लगा हुआ है। तो डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो सकती हैं। चलें हम सिंपल से शुरू करते हैं, हम इसके साथ CH3 लगा देते हैं। तो CH3 का नाम आपको आता है मिथाइल, तो इसको आप कहेंगे मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। अच्छा इसको जरा देखें,
ये जो हमारे सामने ऊपर हमने फिनोल लिखा हुआ है, इस फिनोल को ज़रा लेके आते हैं तो इसका नॉमेनक्लेचर में हम देखते हैं नाम क्या बनता है। हम जानते हैं इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद हमने लफ्ज लगा दिया बेंजीन। तो ये पहला रूल है। पहला रूल है हम बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए कि जब बेंजीन के साथ एक ब्रांच लगी हो तो हमने तरीकाकार क्या अपनाना है कि उस ब्रांच का नाम लिखना है और साथ लफ्ज हमने बेंजीन लगा देना है। अगर बेंजीन है उसके साथ NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन है उसके साथ Cl लगा हुआ है तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन है उसके साथ CHO ग्रुप लगा हुआ है तो CHO ग्रुप क्या है, इसे फार्माइल ग्रुप कहते हैं, तो हम उसका नाम रख देंगे फार्माइल बेंजीन। तो ये पहला रूल जो है ये अच्छी तरह क्लियर कर ले कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद जो है वो लफ्ज बेंजीन लगाना है। ये नॉमेनक्लेचर के अंदर पहला रूल है। अब ये हमारे पास दूसरा रूल लिखा हुआ है। तो इस रूल में देखें मैंने हेडिंग दी है स्पेशल नेम्स। तो याद रखें कि बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ कॉमन नेम्स इतने स्पेशल हैं कि उन्हें आयुपैक नेम का हिस्सा बना दिया गया है। ये जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हें आपने याद कर लेना है और याद रखें कि जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा जिस पे ये नाम अप्लाई होता हो तो आपने पिछला रूल जो है रूल नंबर 1 इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने यही नाम लिखना है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। जैसा कि पहले रूल में मैंने आपको मिथाइल लगा के दिखाया बेंजीन के साथ और उसका हमने नाम रखा था मिथाइल बेंजीन। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम और फिर साथ लफ्ज बेंजीन। तो वहां पे हमने लिखा था मिथाइल बेंजीन और जब बेंजीन के साथ OH लगाया तो हमने उसको लिखा हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बेंजीन के साथ मिथाइल लगा हो तो इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम है जिसे कहते हैं टॉलुइन, और बेंजीन के साथ OH लगा हो तो उसे कहते हैं फिनोल। तो जब कभी स्पेशल नेम वाला कोई ग्रुप आ जाएगा तो आपने वो स्पेशल नेम ही देना है, आप वहां पे पहला रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको ये कौन बताएगा कि इसका स्पेशल नेम है और इसका नहीं है, तो ये आपने याद कर लेना है। आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, ये आप याद कर लें, ये आपके कोर्स के लिए काफ़ी हैं। एक एग्जांपल मैंने वो लिखी है यहाँ पे जिसका हमने नाम नहीं लिखा हुआ। तो आप देखें कि यहाँ पे बेंजीन के साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसका कोई स्पेशल नेम नहीं, तो जब स्पेशल नेम नहीं है तो हम तब पहला रूल इस्तेमाल करेंगे और इसको हम नाम देंगे इथाइल बेंजीन। तो ये दोनों रूल्स आपने मिला के याद रखने हैं, मिला के पढ़ने हैं, मिला के इनको इस्तेमाल करना है कि अगर स्पेशल नेम है तो स्पेशल नेम लिखें और अगर स्पेशल नेम नहीं है तो फिर आप रूल नंबर 1 यूज करेंगे कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और फिर आप लफ्ज बेंजीन लिखेंगे। तो ये जो पहले 2 रूल थे ये थे कि जब बेंजीन के साथ एक ब्रांच लगी हो। अब हम पढ़ते हैं तीसरा रूल जिसमें हम बात करेंगे कि जब बेंजीन के साथ 2 ग्रुप लगे हों, यानी डाई सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन के ऊपर हुई हो, बेंजीन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 ब्रांचेस लगी हो, तो फिर हमने इसको कैसे नाम देना है। तो याद रखें कि बेंजीन पर जब 2 ब्रांचेस लगती हैं तो इसके जो है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहला वो स्ट्रक्चर है जिस पे 2 ग्रुप जो है वो साथ साथ वाले कार्बन पर लगे हों। दूसरा वो स्ट्रक्चर है जिसमें 2 ग्रुप जो हैं वो आपस में 1 कार्बन का डिफरेंस रखते हों। नोट करें कि यहां से देखेंगे तो 1 2 3 कार्बन का डिफरेंस है और यहां से देखेंगे तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, और यकीनन हम कम नंबर की तरफ आते हैं, ज्यादा नंबर की तरफ हम नहीं जाते।
और तीसरी सूरत वो है कि जिसमें बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप लगे हों और वो दोनों एक दूसरे से दो दो कार्बन का डिफरेंस पे हो, यानी बिल्कुल ऑपोजिट लगे हों। इसके अलावा अगर कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वो आप बना के देख लें, वो इनमें से ही किसी के साथ मिलती जुलती आपको नजर आएगी। अब जहां मर्जी ग्रुप लगा ले, दो ग्रुप लगाने हैं, तीसरा नहीं लगाना। दो ग्रुप लगा के आप देखें जितने भी डिफरेंट स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो इन्हीं में से किसी से मिलते जुलते होंगे, इसके अलावा वो कोई और स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो ये जो पोजीशन होती है, जैसा कि मैंने उसमें पॉलीसाइक्लिक की एग्जांपल में बात की थी, साथ साथ वाले कार्बन वाली, इसको हम कहते हैं आर्थो पोजीशन। ये आर्थो पोजीशन कहलाती है और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओ भी लिखते हैं। ये पोजीशन कहलाती है मेटा पोजीशन और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एम लिखते हैं। और ये पोजीशन कहलाती है पैरा पोजीशन, जिसको के शॉर्ट फॉर्म में पी लिखा जाता है। तो ये तीन तरह की हमारे सामने जो है वो कंडीशंस आ गई हैं। ये तीन तरह के आइसोमर हैं बेसिकली। जब डाई सब्स्टिट्यूशन होती है बेंजीन की तो ये तीन तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आर्थो जो है इसको हम कह सकते हैं 1,2, मेटा को हम कह सकते हैं 1,3 और पैरा को हम कह सकते हैं 1,4। जैसा कि जब बेंजीन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हों तो इसको हम कहते हैं ज़ाइलीन। अब ये दोनों ग्रुप कहां कहां लगे हुए हैं? अगर साथ साथ वाले कार्बन पर लगे होंगे तो इसे हम कहेंगे आर्थोजाइलीन, या इसको कहा जा सकता है 1,2 ज़ाइलीन। आप डाई मिथाइल नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि कॉमन नेम, स्पेशल नेम आ चुका है। तो स्पेशल नेम जो जो आपको मिलता जाएगा वो आपने अपनी मेमोरी में ऐड कर लेना है। ये नहीं कहना कि जी इसका तो हमें पता नहीं था, तो जो नहीं पता था उस पर आप रूल नंबर 1 लगा लें, लेकिन जो पता लग जाए उसको फिर आपने भुलाना नहीं है। फिर अगर आप उसको नहीं लिखते तो वो आपकी गलती मानी जाएगी। तो इसी तरह से बेंजीन पर जब दो ग्रुप लगाए जाएं तो मिथाइल ग्रुप लगाए जाएं। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? चले मैं इसको बदल के लगाता हूं, शायद आपके लिए आसानी हो जाए। ये तो आप ये देखें, ये इससे मिलता है क्योंकि एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं मेटाजाइलीन। मेटाजाइलीन, या इसको लिखा जा सकता है 1,3 और इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन है कि जब बेंजीन पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हों और वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट लगे हों, इसे हम कहेंगे पैराजाइलीन। पैराजाइलीन, या इसको कहा जाएगा 1,4 ज़ाइलीन। तो ये तीन तरह के जो है वो आइसोमर पॉसिबल होते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर। डाई सब्स्टिट्यूशन के अंदर तीन तरह के आइसोमर पॉसिबल होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्थो, एक को हम कहते हैं मेटा और एक को हम कहते हैं पैरा। सवाल ये रहा कि अगर ये दो ग्रुप जो है ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, फिर क्या करेंगे? तो उसकी बात हम बाद में करते हैं। फिलहाल आपको ये बात अच्छी तरह याद रख लेनी चाहिए कि जब दो सब्स्टिट्यूशन लगे हों तो वहां पे हम आर्थो, मेटा और पैरा के लफ्ज यूज कर सकते हैं, या नंबरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि हम आर्थो, मेटा और पैरा इस्तेमाल करें। अब अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या दो से ज्यादा लग जाएंगे तो उस पे रूल्स क्या होंगे, उसकी बात हम अगले रूल्स में, रूल नंबर 4, 5 और 6 में करेंगे। अच्छा, तो बच्चों अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं, वो सेम हैं, डिफरेंट हैं, या दो से ज़्यादा ग्रुप लगे हुए हैं, अगर तो आपको स्पेशल नेम आता है, ठीक है, आपने स्पेशल नेम लिख दिया। लेकिन अगर आपको स्पेशल नेम नहीं आता तो फिर आप क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास इसकी तीन मुख्तलिफ तरह की कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास बेंजीन पर दो ग्रुप लगे हैं और दोनों के दोनों स्पेशल ग्रुप में, दोनों के दोनों स्पेशल ग्रुप हैं। मिसाल के तौर पर बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर OH भी लगा हुआ है और OH के साथ COOH लगा हुआ है। तो ये दो ग्रुप में और आप दो स्पेशल ग्रुप देख रहे हैं। आपने अगर रूल नंबर 2 याद कर लिया है तो आपको पता लग चुका है कि बेंजीन पर OH लगा हो तो उसे फिनोल कहते हैं, और बेंजीन पर COOH लगा हो तो उसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। लेकिन यहाँ पे दोनों आगे हैं, OH भी आ गया है और COOH भी आ गया है। तो अब फैसला करना है कि आपने इसे बेंजोइक एसिड कहना है या आपने इसको फिनोल कहना है। तो
इसके लिए हमारे पास एक जो है वो फैसला करने वाला एक रूल है जिसे हम कहते हैं प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर ये बताता है कि कौन सा ग्रुप जो है वो पहले आएगा और कौन सा ग्रुप जो है वो बाद में आएगा। प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला नंबर जो है वो COOH ग्रुप का है, उसके बाद CN ग्रुप का है जिसे हम नाइट्राइल कहते हैं, उसके बाद जो है वो CHO ग्रुप का है जिसे हम फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं, उसके बाद COCH3 है, ये दरअसल कीटो ग्रुप है, इसका आता है। उसके बाद जो है वो OH का नंबर आता है, उसके बाद NH2 है, उसके बाद OR है, और सबसे आखिरी नंबर जो है वो अल्काइल ग्रुप यानी कि जिसे आप मिथाइल इथाइल वगैरह कहते हैं उनका आता है। तो ये प्रियोरिटी ऑर्डर जो है ये आपने याद कर लेना है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, बहुत ही आसान है। देखो आपके पास ये ग्रुप आ गया COOH और OH, तो आप प्रियोरिटी ऑर्डर में देखो पहले कौन लिखा है, COOH लिखा हुआ है, COOH पहले लिखा हुआ है और OH बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपने इसको फिनोल नहीं कहना, आपने इसको बेंजोइक एसिड कहना है। अच्छा, तो फिर इसको क्या कहेंगे, हाँ इसको इसका असल नाम देंगे। ये OH जो है ये क्या है, ये हाइड्रोक्सी है, तो इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे जी, हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। एक तो हम आर्थो मेटा पैरा कह सकते हैं इसको, तो आर्थो मेटा पैरा में से देखें तो ये मेटा पोजीशन बनती है, ये मेटा पोजीशन बनती है। अच्छा, ये तो COOH के लिहाज से आपने इसको नाम दे लिया ना बेंजोइक एसिड, तो इसका मतलब है OH फिर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा, तो OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, तो आप इस कहेंगे मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अगर नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग में ये है कि जिसको आपने स्पेशल ग्रुप बनाया है वो नंबर 1 है, और उसके बाद फिर आप मिनिमम नंबर करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आप इसको 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हो, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक और एग्जांपल हल करते हैं। हमारे पास ये बेंजीन ग्रुप है और बेंजीन के साथ जो है वो CH3 लगा हुआ है और बेंजीन के साथ CHO लगा हुआ है। तो CH3 देखें, CH3 के लिहाज से स्पेशल नेम आता है टॉलुइन और CHO के लिहाज से स्पेशल नेम आता है बेंजल्डिहाइड। दूसरा रूल पहले याद करें तो फिर इस रूल को स्टडी करेंगे तो फिर आपके लिए आसान रह जाएगा। अब आप किसको जो है वो प्रायोरिटी दोगे, आप इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड कहोगे या टॉलुइन कहोगे, प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हारा फैसला करेगा। तवज्जो करो, CHO ग्रुप पहले आता है और मिथाइल ग्रुप तो यहां लिखा नहीं हुआ। हाँ गौर करो, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है, ये मिथाइल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये इथाइल को भी रिप्रेजेंट करता है, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले CHO आ रहा है, बाद में मिथाइल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इसको CHO का नाम दोगे, आप इसको मिथाइल का नाम नहीं दोगे, यानी आप इसे बेंजल्डिहाइड कहोगे, टॉलुइन नहीं कहोगे। अब दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो इसको आप कहोगे आर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाएगा और शुरू पे मिथाइल का नाम लग जाएगा। और दूसरी सूरत क्या है कि ये हमारा स्पेशल ग्रुप है, इसको हम नंबर 1 कहेंगे और जो दूसरा है उसको फिर हम नंबर 2 बना देंगे। तो 1 के बाद 2 आता है तो 2 मिथाइल, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये दोनों तरह के नाम जो हैं ये दुरुस्त है। एक आखिरी मिसाल देकर हम अगले रूल पे जाएंगे। हम यहाँ पे एक से ज्यादा ग्रुप जो है वो लगा रहे हैं, नोट करें यहाँ पे OH भी लगा हुआ है, यहाँ पे NH2 भी लगा हुआ है और इसके साथ यहाँ पे Br लग गया और साथ ही साथ हमने यहाँ पे Cl भी लगा लिए। अब आप नोट करें कि OH के लिहाज से इसका नाम है फिनोल और NH2 को देखा जाए तो रूल नंबर 2 में आप देखें एनिलीन इसको कहते हैं। हाँ, क्लोरीन के लिहाज से इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, ब्रोमीन के देखें भी तो उसके लिहाज से भी इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप फैसला करोगे कि पहले OH
फिनोल इसको कहना है या NH2 के लिहाज से एनिलीन कहना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर में OH पहले है, NH2 बाद में है। तो OH को प्रायोरिटी है, NH2 बाद में आता है, तो आप इसको फिनोल कहोगे, आप इसको एनिलीन नहीं कहोगे, आप इसे फिनोल कहोगे। यानी कि आप नंबर 1 इसको कहोगे, NH2 को आप नंबर 1 नहीं कह सकते। अब जब आपने इसको नंबर 1 कह दिया, अब नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आपने वो करनी है जो कम से कम नंबरिंग हो, और वो आपको यहां से जो है वो बेहतर मिलेगी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद यहां पे 4 है, और ये क्या है 5 है। अच्छा, अब आपने जब नाम लिखना है तो देखें, अब यहां 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब आप आर्थो मेटा पैरा यूज नहीं कर सकते। आर्थो मेटा पैरा सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब 2 ग्रुप लगे हों, 2 से ज्यादा लगे हों, तो आपने उसको आर्थो मेटा पैरा नहीं कहना कि आप ये कहो कि जी एनिलीन जो है ये आर्थो पे है, क्लोरीन जो है ये मेटा पे है, और बोरोमीन भी मेटा पे है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब 2 ग्रुप लगे हों फिर आप उसे आर्थो मेटा पैरा कह सकते हैं। 2 से ज्यादा होंगे तो फिर आपने उसको आर्थो मेटा पैरा नहीं कहना, फिर आपने उसको नंबरिंग की मदद से जो है वो नाम लिखना है। अब जब नंबरिंग की मदद से हमने नाम लिखना है तो नाम लिखते हुए आपको पता है कि हम प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल करते हैं, सॉरी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल करते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर का ख्याल हम इसमें करते हैं कि हमने स्पेशल नेम क्या देना है, लेकिन नाम लिखते हुए हम जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल करते हैं। हमने अमाइन लिखना है, ये अमाइन ग्रुप अमीनो ग्रुप होता है, ये क्लोरो ग्रुप है, और ये ब्रोमो ग्रुप है। तो सबसे पहले ए से शुरू करेंगे, तो हम कहेंगे 2 अमाइनो, और उसके बाद ए के बाद बी आता है तो ये आ जाएगा 5 ब्रोमो, बी के बाद सी आता है तो हम इसे कहेंगे 3 क्लोरो, और आखिर पे हम कहेंगे फिनोल। तो मैंने आपको बता दिया कि हम नंबर 1 कभी भी नहीं लिखते, उसके अलावा बाकी नंबर जो हम लिखेंगे नंबर 1 नहीं लिखेंगे, जो आखिर पे लिखा होगा वही नंबर 1 है। तो फिनोल जो है ये नंबर 1 पे है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो नाम देंगे जब हमारे पास एक से ज्यादा ऐसे ग्रुप आ जाएं जिनका स्पेशल नेम है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे ग्रुप लगे हों जिनमें से किसी का भी स्पेशल नेम नहीं है, तो फिर हमें रूल नंबर 5 यूज करना है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 1 या 2 एग्जाम्पल से ये रूल जो है ये समझाता हूं। हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है जिसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं या 2 से ज्यादा ग्रुप लगे हुए हैं। फिलहाल चले हम 2 से लेते हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं, तो अब इसको हम नाम कैसे देंगे? क्लोरीन को देखें तो कोई स्पेशल नेम नहीं है, NO2 को देखें तो कोई स्पेशल नेम नहीं है। क्लोरीन क्लोरो है और NO2 है नाइट्रो। तो अब जब दोनों का स्पेशल नेम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने नंबरिंग कहां से शुरू करनी है। किसी का स्पेशल नेम तो नहीं है, हम किसी का स्पेशल नेम यूज नहीं कर सकते, तो अब हम किसको जो है वो प्रायोरिटी दें? प्रायोरिटी ऑर्डर उनके लिए है जिनका स्पेशल नेम है। यहां पे क्या करेंगे? तो ये रूल याद रखें, समझें इस रूल को, कंडीशन पहले याद रखें कि वहां प्रायोरिटी ऑर्डर तब यूज करना है जब स्पेशल नेम है, और यहां तो स्पेशल नेम है ही नहीं, तो यहां क्या करेंगे? यहां अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है वो हमारी हेल्प करेगा। और किस तरह से हेल्प करेगा? वो इस तरह से हेल्प करेगा कि हमने जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में आखिर पे आना है उसको नंबर 1 कहना है। मैंने कहा कि वो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे आखिर पे आता है उसको हम नंबर 1 कहेंगे। जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लास्ट पे है वो हमारा नंबर 1 है। ये रूल अच्छी तरह याद कर लें, ये नंबरिंग का रूल है। नंबरिंग का रूल है, जब कोई भी स्पेशल ग्रुप नहीं होगा, जब कोई भी स्पेशल ग्रुप ना हो, तो तब ये रूल आपने इस्तेमाल करना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो सबसे आखिर पे है उसको नंबर 1 कहना है। आपने ये रूल याद कर लिया है तो अब आपके लिए ये बिल्कुल आसान है। नहीं किया तो आप ये कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसको याद कर लें, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे आखिर पे है वो नंबर 1 है। अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें, यहां क्लोरीन
क्लोरो है जो सी से शुरू होता है, नाइट्रो है जो एन से शुरू होता है। तो नाइट्रो जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में एन से है, बाद में है, तो इसको नंबर 1 कहेंगे। तो अब इसके लिहाज से आप नंबरिंग करें तो इसको आप कहेंगे नंबर 2। अब ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं है, तो इसको हम आर्थो कह सकते हैं। तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए हमने स्पेशल नेम इस्तेमाल नहीं किया, स्पेशल नेम है ही नहीं, हमने सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखे हैं, लेकिन किस तरतीब से लिखे हैं कि जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले है उसको पहले लिखा है, जो बाद में है वो उसका बाद में लिखा है। अब जब नंबरिंग करेंगे तो ये 2 पे है, तो इसको कहेंगे 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। मैंने कहा हम नंबर 1 कभी भी नहीं लिखते, नंबर 1 हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो आहर पे है वो नंबर 1 है। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, चलें सिर्फ और सिर्फ हैलोजन्स लगा के ही इसकी एग्जांपल को हल करते हैं। या एक इथाइल लगा लेते हैं, CH2 CH3 लगा हुआ है, Cl भी लगा हुआ है, Br भी लगा हुआ है, और यहां पे हम आयोडीन भी लगा लेते हैं। आपने कहा मैंने 4 सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए हैं, क्या करूंगा? सबसे पहले देखें कि सब्स्टिट्यूएंट कैसे हैं, क्या कोई स्पेशल नेम है? तो जवाब आता है नहीं, किसी का भी स्पेशल नेम नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, सबसे आहर पे कौन है? ई इथाइल, क्लोरो सी, ब्रोमो बी और आयोडो आई। तो ध्यान करें तो आयोडो आई जो है वो सबसे आहर पे है, तो नंबर 1 ये है। अब नंबर 1 के बाद नंबर 2 कौन होगा? तो वो आपने देखना है कि क्लोज किधर से है, 1 2 3 1 2 3। तो ये नंबरिंग तो सेम आ रही है, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर लें, 2 3 4 5। अब जब आपने नाम लिखना है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल करना है। ब्रोमो सबसे पहले आता है, बी 3 ब्रोमो। नोट करें यहां पे हम आर्थो मेटा पैरा यूज नहीं करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 से ज्यादा लगे हुए हैं। 3 के बाद 4 क्लोरो और उसके बाद 5 इथाइल और सबसे आहर पे आयोडोबेंजीन। तो हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर 1 कौन है, जो सबसे आहर पे है वो नंबर 1 है। यह रूल अच्छी तरह याद रख लें कि जब कोई भी स्पेशल ग्रुप ना हो तो फिर हम जो सबसे आहर पे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है उसको नंबर 1 कहते हैं। अब सबसे आखिरी रूल है हमारे पास, वो ये है कि हमने अगर सब्स्टिट्यूएंट का जो है वो स्पेशल नेम है और नहीं भी तो फिर क्या करना है? तो वो सबसे आसान रूल है, ये रूल नंबर 6 है और हम इसके एक एग्जांपल पहले भी हल कर चुके हैं रूल नंबर 4 के अंदर ही। तो ये क्या है कि इसमें हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट वो लगा हुआ है जिसका स्पेशल नेम है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वो लगा हुआ है जिसका स्पेशल नेम नहीं है। तो आप देखिए बेंजीन पे OH लगा हुआ है तो इसको हम कहते हैं फिनोल, और NO2 लगा हुआ है और NO2 के लिहाज से इसको कोई स्पेशल नेम नहीं दिया जाता। NO2 इसका अपना नाम नाइट्रो है। तो अब हम क्या करेंगे कि जिसका स्पेशल नेम है उसको नंबर 1 कहेंगे, जिसका स्पेशल नेम है उसको नंबर 1 कहेंगे और बाकी जो है उसको फिर हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आप इसको पैरा भी कह सकते हो, पैरा नाइट्रोफिनोल। और दूसरा तरीका नंबरिंग करनी है तो आप इसे कह सकते हैं 4 नाइट्रोफिनोल। एक और एग्जांपल हल करते हैं, हमारे पास यहां CHO ग्रुप लगा हुआ है और उसके साथ CH2 CH3 लगा हुआ है। अब नोट करें कि यहां पे CHO ग्रुप जो है, CHO ग्रुप ये फार्माइल ग्रुप है और इसके लिहाज से इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, और ये इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल ग्रुप जो है इसके लिहाज से इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो ये स्पेशल नेम वाला है तो इसको आप नंबर 1 कहेंगे। 1 2 3 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आप इसको मेटा भी कह सकते हैं, मेटा इथाइल बेंजल्डिहाइड। स्पेशल नेम ही इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल नेम को आपने छोड़ना नहीं है, इसको आपने याद रखना है। दूसरी सूरत क्या है? 3 इथाइल बेंजल्डिहाइड।
तो ये दोनों तरीके जो है ये दुरुस्त हैं। इस तरह से हमने ये तमाम रूल्स जो हैं ये पढ़ लिए, इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लें। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए थे कि जब बेंजीन पर एक ग्रुप लगा हो, और वो क्या है कि अगर एक ग्रुप लगा हुआ है तो उस ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, बेंजीन का नाम बाद में लिखेंगे। हाँ, अगर उसका कोई स्पेशल नेम है तो फिर आप स्पेशल नेम लिखेंगे, फिर आप स्पेशल नेम को छोड़ेंगे नहीं। रूल नंबर 3 जो है ये डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए है। और डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या, इसमें बेसिकली हमने पोजीशन का ख्याल किया कि जब दो ग्रुप लगे होते हैं तो उसमें एक आर्थो होता है, एक मेटा होता है और एक पैरा होता है। और ये आर्थो मेटा पैरा आपने कभी भी जो है दो से ज्यादा ग्रुप के लिए या दो से कम ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं करना, इसको आपने हमेशा इसके लिए ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद रूल नंबर 4, 5 और 6 ये जो है ये कॉमन रूल्स हैं। इनमें हमने देखा कि अगर एक से ज्यादा स्पेशल नेम आ जाते हैं, कोई भी स्पेशल नेम नहीं होता, एक होता है और बाकी जो है नहीं होते, फिर क्या करना है। अगर मोर देन वन स्पेशल नेम है, मोर देन वन स्पेशल नेम्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, मोर देन वन स्पेशल नेम है तो आपने प्रियोरिटी ऑर्डर को देखना है। प्रियोरिटी ऑर्डर में जो फर्स्ट है, जो पहले आता है, उसको आपने नंबर 1 कहना है। अगर कोई भी स्पेशल नेम नहीं है, कोई भी स्पेशल नेम नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है। और अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखते हुए आपने ये बताना है कि जो सबसे लास्ट पे है वो नंबर 1 है। और अगर स्पेशल नेम भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ अदर ग्रुप्स भी हैं, स्पेशल नेम भी मौजूद है और दूसरे ग्रुप भी लगे हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जो स्पेशल नेम वाला होगा उसको आपने नंबर 1 कहना है। तो ये रूल्स जो हैं इनको अच्छी तरह याद कर लें और एग्जाम्पल्स के साथ इनको ट्राई कर लें। एक्सरसाइज में जो सवाल आते हैं उनको हल करें। अगर वो मुश्किल आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।